दोस्तों नमस्कार। एनआईएस का जो अभी लेटेस्ट मार्कशीट को विलम्ब करने को लेकर अपडेट आया है, जो ऑफिशियल वहां पर जाने के बाद जो उन लोगों ने बताया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों के जो मैं लेना चाहता हूं और उसके उत्तर भी देना चाहता हूं। और सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन है प्रवीण जी का कि दीपक सर 2020 में एमएचआरडी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। आज भी एनआईएस के साइट पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। 2 वर्ष में एनआईएस ने मैट्रिक और इंटर तथा अन्य सर्टिफिकेट जारी कर चुकी है। फिर आज वह 2022 के अंतिम में यह कहना कि एमएचआरडी के जगह एमओई करना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये आपको भ्रामक नहीं लगता? जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो प्रवीण जी, ये जो आपका प्रश्न है, ये मेरे भी दिमाग में यह प्रश्न उसी समय पर आया जिस समय पर कि जब हमारे साथी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्हें ये बताई गई, तो आप मेरा भी सबसे पहला क्रॉस क्वेश्चन यही था कि अगर ये मतलब ऐसा इफ़ेक्ट इमीडिएट इफ़ेक्ट से लागू करना था तो ये तो 2 साल हो गया है, तो फिर इस मोमेंट पर इसकी चर्चा क्यों है या ये पहले क्यों नहीं हुई? तो देखिए, इसका तो उनके इंटरनल क्या चल रहा है, इसका तो वाजिब उत्तर वो लोग या जो भी है वो नहीं देंगे। लेकिन अगर हम उनकी समझ से समझने की कोशिश करें, अगर खुद को मतलब एनआईएस के जगह पे रख कर देखने की कोशिश करें, तो कोई भी जो नया रूल आता है कभी भी वो इम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे कि अभी अलग अलग समय पे इम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे कि आप मिसाल के तौर पे यही जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके तहत ये सब बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे आप देखिए, स्कूल्स को लेकर भी बदलाव आए हैं, पाठ्यक्रम के पैटर्न को भी लेकर बदलाव आए हैं। जैसे कि शुरुआती कैसे पहले हमारा चलता था 5+3+3+4 चलेगा, तो ये सब कुछ एक दिन में लागू नहीं हुआ। अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें लागू हो रही हैं। और ये बात सही है कि एनआईएस ने इससे पहले भी जो मार्कशीट है वो निर्गत किया है। लेकिन किसी भी एक पार्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन को, जैसे कि यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन है कि हमें सर्टिफिकेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखना है एनआईएस के सर्टिफिकेट में, और जो और भी अदर इम्प्लीमेंटेशन है स्कूल कॉलेजेस को लेकर, तो वो सब अलग अलग समय पे हो रहे हैं। और यहाँ पर उनका ये जवाब कि हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखेंगे और फिर सर्टिफिकेट देंगे, ये उनके इंटरनल डिस्कशन का पार्ट है। कई सारे ऐसे ऑफिशियल डिस्कशन होते हैं जिसमें बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो अगर उनके पक्ष में हम सोचें, क्योंकि देखिए हमारे पास अभी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अब इससे बेटर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ पर कि एग्जैक्ट जो कि डायरेक्टर ऑफ इवैल्यूएशन हैं, जिनके सर्टिफिकेट से आती है, उन्होंने कोई बात बोली है, तो हमें तो वो बात माननी होगी। क्योंकि अगर हम उस बात को नहीं मानते हैं तो फिर हम क्या मानेंगे? क्योंकि उसके अगेंस्ट भी तो हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक या प्रूफ या कहिए कि वो हमें भ्रम में डाल रहे हैं या अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, इसका भी तो कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। तो जब उन्होंने, चूँकि देखिए अगर मान लीजिए कोई रीजनल सेंटर के कॉल सेंटर पे कोई कुछ बोल देता, या कोई आजकल देखते हैं यूट्यूब चैनल वाले कहीं पे कुछ भी बोलते हैं, तो वो सब बात को हम मान भी सकते हैं कि वो भ्रामक हो सकता है। लेकिन एक ऐसे पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने जो कारण बताए हैं, तो या तो हमें वो कारण हमें मानना चाहिए, या तो अगर भ्रामक है तो उसका क्या दूसरा है, उसका तो कोई हमारे पास ना तो प्रूफ है ना कुछ है। तो मेरे हिसाब से कि हमें उनका जो प्लान है, क्योंकि आप अगर ऑथराइज्ड किसी भी, जैसे अगर आप जाइएगा ऑफिशियल डिस्कशन में, तो बहुत सारे कारण को लेकर कुछ चीज़ें होती हैं कि ये भाई किस डेट से इम्प्लीमेंट होना है। तो पहले भी तो एनआईएस का सर्टिफिकेट निर्गत हो चुके हैं, तो वो जो निर्गत हो चुके वो हो चुके, लेकिन अब जो निर्गत होंगे उसमें उनका अपना डिसीजन जो है वो चलेगा। क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि हमारे पास एमएचआरडी लिखा हुआ बहुत सारे प्रिंट सर्टिफिकेट है, और उन्होंने ये भी ऑफ़र किया कि आप चाहिए तो मैं वो दे दूँगी, लेकिन ये आपके काम नहीं रहेगा। क्योंकि आगे को अगर वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन टीम उसको वेरीफाई नहीं करेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहा, उन्होंने उनको ऑफ़र भी किया था, जो हमारे साथी गए हुए थे उनको ऑफ़र भी किया था, आपको चाहिए तो वही एमएचआरडी वाला जो पुराना प्रिंट है उस पर हम प्रिंट करके आपको दे देंगे। लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियली जो है अब करेक्ट नहीं है उनके नियम के हिसाब से, तो अब उनको नया प्रिंट करना पड़ रहा है। और उन्होंने इस पर चिंता भी जताई कि
हमारे पास इतने मतलब सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन हमको अब नया टेंडर देकर नया प्रिंटिंग करना है, ये सब कुछ नया करना है और तब जाके हम लोग कर जाएंगे, तो उनके लिए भी काम बढ़ा, ऐसा उनका मतलब कहने का मतलब था। तो इस टाइम पर तो हमें यही मानना चाहिए कि अब जो सर्टिफिकेट निर्गत होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से निर्गत वो करेंगे NIS के लिए। 10th-12th का उनका क्या सिस्टम है, ये इस पर तो हम लोगों ने चर्चाएं उनके साथ नहीं की थी, लेकिन NIS का जो DLED वाला पोर्शन था, जो वन टाइम था, उस पर वो चर्चाएं हुई थी। हाँ, मेरा पर्सनल ये व्यू है, क्योंकि ये 2017-19 का कोर्स था, तो एटलीस्ट इसके जितने भी क्लियरेंस बचे हैं इसको उनको कर देना चाहिए था। लेकिन हम बाहर बैठ के ऑफिशियली कहाँ पर दिक्कत हो रही होगी, ये चीज़ को बहुत हद तक नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कि इंटरनल जो उनका कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, उससे कुछ उनके डेटा लिंक होंगे, क्या होंगे, जो भी होंगे, उस वजह से उन्होंने किया है। अब देखिए, सेम तरह का एक और क्वेश्चन है कि सर जो भी फेरबदल करना था वह अगले साल भी कर सकते थे, NC वाले की अंक सूची देते समय ही ऐसा क्यों जा हो रहा है? बदलाव करना है करें, पर जारी डेट में यह लिख दिया जाए कि सत्र 2019 में पास किया है तभी से मान्य किया जाता है, बात बन जाएगी। किसी को और आपत्ति नहीं, पर 3 साल से भटक रहे शासकीय शिक्षक का 3 साल का जो घाटा होगा उसका क्या होगा, जो शिक्षा मंत्रालय को भी अच्छी तरह से मालूम है। इस विषय पर विचार किया जाए, सभी शासकीय शिक्षार्थियों से, शिक्षकों से अपील है। देखिए, यहाँ पर तो आप जानते हैं कि मैं हर चीज़ों में जो भी उचित है उसको लेकर आपके साथ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको भी एक चीज़ सोचने के लिए बोल रहा हूँ। क्या NIS ने सबका मार्कशीट रोक दिया? नहीं रोका ना। हमें देखिए, मैं मतलब किसी भी चीज़ में पॉजिटिव मैं खुद सबसे ज़्यादा हो जाता हूँ जब स्टूडेंट के लिए कुछ होता है तो। लेकिन मार्कशीट रुका किस वजह से था? रुका इस वजह से था कि इसमें NIS की तो गलती नहीं थी, गलती ये कहिए या जो भी कहिए, सिचुएशन हमारे स्टूडेंट के साथ था कि उन्होंने 12th में उचित मार्क्स नहीं लाए थे। अब आप बताइए कि आप इसको दूसरे नज़र से देखिए। यहाँ पर अभी अगर कोई विद्यार्थी कहीं पे DLED करने जाता है तो आप सोचिए कि उन्हें तो एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा ना, अगर वो 50% नहीं लाए हैं तो। आप ये सोचिए, उन्हें तो एडमिशन ही नहीं दिया जाएगा। तो पास करना, सर्टिफिकेट लेना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो वो जब पास करेंगे 12th 50% से, उसके बाद उनको एडमिशन मिलेगा, फिर वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप दूसरी नज़र से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको पैरेलली एडमिशन तो दिया कि चलो तुम 50% कर लेना, और इसलिए रिजल्ट कहीं ना कहीं, हाँ, उन्होंने अपने प्रोसेस में डिले किया है, लेकिन रिजल्ट उनके कारण से नहीं रुका। रिजल्ट स्टूडेंट 50% नहीं लाए थे, उस वजह से रुका। तो ये जो देरी हुई है, ये देरी में कहीं ना कहीं स्टूडेंट खुद अपने मार्क्स को लेकर जिम्मेदार थे। हाँ, ये अलग बात है कि अभी उन्होंने एक और रियायत दे दिया, एक तरह से कहिए कि छूट दे दिया। तो अब आप कह सकते हैं सर उसी टाइम छूट क्यों नहीं दे दिया? नहीं दे सकता था। और अभी भी आप समझिए कि ये जो छूट है, आप एक बार खुद के से निकल कर दुनियादारी को देखिए और देखिए, तो आप देखिए कहीं पर ये छूट नहीं है कि आप बिना 50% के आपको मार्कशीट निर्गत कर दिया जाएगा, कहीं पर भी ये छूट नहीं है। तो ये छूट तो वन टाइम दिया गया, और क्यों दिया गया वो भी आप इसलिए समझिए क्योंकि ये इन सर्विस टीचर के लिए था, और इन सर्विस टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे नौकरी में, तो इसलिए ये छूट दे दिया गया। तो उस संदर्भ में अगर आप देखिए तो जो भी चीज़ उनका है, जो आज तक जो रुका, वो बच्चों के खुद के कारण रुका। हाँ, अब प्रिंटिंग के लिए अगर उनको 2-3 महीने का समय लग रहा है तो ये उनका अपना रीजन है, जिस पर हमने अभी पहले बात कर ली। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए, हम क्या है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले भी चैनल हैं, और चैनल नहीं, हम टीचर हैं, हमने बच्चों को 2017 से पढ़ाया है DLED। तो मैं चाहता हूँ कि एक पक्षीय बात कह के या खुशी कहते हैं ना कि मुँह में खाली मिठाई दे के खुश करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सच्चाई जो बात है उस पर बात होनी चाहिए। आप खुद पे दिल पे हाथ रख के कहिए कि किसी ने 12th में 50% नहीं लाया है, उसको कहीं पे DLED में एप्लीकेबल ही नहीं होगा, उसमें भी टीचर बनना है, तो उसमें डिले तो बच्चों के खुद के कारण हुआ। एक और कमेंट है कि अब जब अंक सूची मिलेगी तो वह अगस्त-सितंबर 2022 की ही DLED पास मानी जाएगी, तो 3 साल सभी शिक्षक साथियों का जो घाटा हुआ NIS को फैसला लेना चाहिए। तो आई थिंक आपको इसका उत्तर भी मिल गया होगा। देखिए, 2 बात है, जो रिजल्ट रुकी वो बच्चों के खुद के कारण रुकी, लेकिन ज़्यादा दिन रुक गई, इसमें NIS की गलती है। तो अब इसमें गलती बोलिए या प्रोसेस बोलिए, और आप सभी लोग जानते हैं कि एक छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। डिस्टेंस एजुकेशन है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अभी मान लीजिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि कोई ना कोई
हम लोग डायरेक्ट जाते रहते हैं वहाँ पर, या कोई ना कोई कांटेक्ट बना रहता है, नहीं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो मुझे मेरा यहाँ पर यही कहना है कि जो यहाँ पर उनके तरफ से अभी का जो निर्देश है, वो निर्देश उन्होंने अपने, देखिए अगर लॉजिक नहीं बताते, वो ऐसे ही बोल देते कि नहीं नहीं मिल जाएगा 2 महीना 3 महीना, तब तक तो मैं खुद भी संतुष्ट नहीं था। लेकिन जब उन्होंने लॉजिक बताया है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई कहिए कि हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, तो हमें तो वो चीज़ तो समझना चाहिए। और ये अगर सही मैं बताता हूँ, सारे रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर पे लगभग जगहों पे मैंने भी बात की है। मैं इन सभी बातों पर बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन एक ऐसे पर्सन जो अपने सिग्नेचर से सर्टिफिकेट निकालते हैं, उनकी बात बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वो बात आपको पता है, उनसे रीजनल सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो हेड हैं, उनको भी मौका नहीं मिल पाता है उनसे उतने सारे क्रॉस क्वेश्चन करने का। तो ये एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी के हिसाब से उचित इन्फॉर्मेशन है। आप सब लोगों से भी मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई ना तो हम लोग किसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ना तो किसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, एजुकेशन की चीज़ें हैं तो उस पर चीज़ें चल रही हैं। तो आपका क्या कहना है आप भी ज़रूर कमेंट में बताइए, और आगे के अपडेट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी चीज़ें हैं या जो भी पुश हो सकता है वो सब हम लोग करते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।